आध्यात्म बहुत ही क्लिष्ट विषय है। इसमें प्रश्न जितने आसानी से मिल जाते हैं, उत्तर उतने ही कम मिलते हैं। आपकी मैंने कुछ वीडियो सुने हुए हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं आप। तो ऐसा लगता है कि शायद आप इन सवालों का जवाब दे पाएंगे, ऐसी उम्मीद है मेरी आपसे। एक बहुत ही ज्वलंत सा क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए कि मोक्ष क्या होता है? देखिए, मोक्ष जो है ये कोई एक अवधारणा है जिसकी परिणति हमको मृत्यु द्वार के परे मिलती है। हम जीवन भर एक ऐसे प्रयास में लगे रहते हैं जिसे हम मोक्ष कहते हैं, जिसको हमने कभी देखा नहीं। और ज्यादातर लोगों के मन में एक बात ही होती है कि कहीं ये कोई काल्पनिक विषय तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हम पूरे जीवन अच्छे कार्य करें और उसके बाद मोक्ष जैसी कोई चीज ही ना हो। देखिए, आपको एक बात बताएं कि मोक्ष युग परिवर्तन है, मोक्ष काल परिवर्तन है। इस बात को समझिएगा। ये एक बात बताइए, एक ही परिवार में 4 लोग हैं और सब अलग अलग तरीके का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोई बहुत आध्यात्मिक है, कोई बिल्कुल आध्यात्मिक नहीं है, विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है। तो प्रश्न ये आता है कि हम आध्यात्मिक रहें या विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करें। जो आध्यात्मिक है वो त्याग का परिचय दे रहा है, वो अपना जीवन कष्ट में व्यतीत कर रहा है। और जो विलासी है वो अपने जीवन को पूरी तरीके से आनंद में बिता रहा है, लौकिक आनंद में। तो स्थिति ये होती है कि हम किसे फॉलो करें, किसका अनुसरण करें। और जो व्यक्ति विलासितापूर्ण जीवन या स्वच्छंद जीवन व्यतीत कर रहा है वो तो अभी आनंद में है। और हम किस आनंद की बात कर रहे हैं जो हमें मृत्यु के बाद मिलेगा। देखिए, मोक्ष एक द्वार है जिससे आप अपने मन चाहे कालखंड में जा सकते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा मेरी बात को। यदि आप विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आपके जीवन में किसी प्रकार का अनुशासन नहीं है, तो आपके लिए एक ऐसा द्वार हमेशा खुला रहेगा जिसमें आपका साक्षात्कार, आपकी मुलाकात सिर्फ ऐसे लोगों से होगी जिनके जीवन में अनुशासन नहीं होगा। और एक ऐसा पर्यावरण या ऐसा वातावरण आपको मिलेगा जहां पर इसी प्रकार के लोग होंगे और धीरे धीरे उस वातावरण की गरिमा गिरती जाएगी। परंतु यदि आप आध्यात्म में हैं तो मोक्ष आपके लिए वो द्वार है जो आपको उस कालखंड में लेकर के जाएगा जहां आप अपने जैसे लोगों को पाएंगे। समझने का प्रयास कीजिए। लोग बहुत भक्ति करते हैं। कोई भगवान राम की भक्ति करता है, कोई कृष्ण की भक्ति करता है, कोई शिव की भक्ति करता है। अब इनके लिए मोक्ष क्या है? देखिए, ये तमाम सारे ब्रह्मांड ये सब एक साथ चलते हैं। आपके इस ब्रह्मांड में, आपकी इस धरा में यदि कलयुग चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि सभी जगह पर कलयुग ही चल रहा है। कहीं सतयुग चल रहा है, कहीं त्रेता युग चल रहा है, कहीं द्वापर चल रहा है। अब आप पूर्ण मनोयोग से भगवान राम को ध्याते हुए अपने जीवन को अनुशासन से व्यतीत कर रहे हैं, तो निश्चित समझ लीजिए मृत्यु के पश्चात आपको उसी सतयुग में जन्म मिलेगा, उसी त्रेता युग में जन्म मिलेगा जिस प्रकार के कर्म आपने किए हैं। ये उस युग में जाने का एक द्वार है जिसे हम मोक्ष कहते हैं। भाई, हम भक्ति करते हैं और लगातार ये प्रयास करते हैं कि भगवान राम के दर्शन हो जाएं, भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाएं।
तो मृत्यु के पश्चात वो ब्रह्मांड जिसमें भगवान राम का अस्तित्व होगा वो आपको मिलेगा। यही मोक्ष है। हम अपना पूरा जीवन जिस तरीके का आचरण करते हैं और जिस तरीके की विचारधारा को जीते हैं, मोक्ष वो द्वार है जो उसी विचारधारा के ब्रह्मांड में हमें ले जाता है। बस। तो आप मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ। आप इसे मल्टीवर्स कह सकते हैं कि जब हम कभी, देखिए, मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा, विज्ञान तो इस तथ्य को मानती भी है कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है। और ये बहुत पहले, देखिए, जब हम अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उसमें मल्टीवर्स डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया गया है। वो ये बताते थे कि सूर्यलोक से कोई आया, ब्रह्मलोक से कोई आया, ठीक है। वो सिर्फ इस बात को जस्टिफाई नहीं करते थे, वो इस चीज को भी बताते थे कि वहां से लोग जो आ रहे हैं आप उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, आप उन्हें देख पा रहे हैं, यानी आपके पास वो दिव्य दृष्टि है जो इन पंचभूतों की दिव्य दृष्टि से बड़ी है। देखिए, हमारे आपके जो नेत्र हैं उनकी ये विडंबना है कि वो केवल उन्हीं चीजों को देख सकते हैं जो पंचभूतों से बनी, उसके अलावा नहीं देख सकते। तो हम यदि किसी दूसरे लोक से, किसी दूसरे मल्टीवर्स से, जिसको आप मल्टीवर्स कह रहे हैं, वहां से कोई व्यक्ति आता है तो हो सकता है वो हमारे बगल में बैठा हो लेकिन हमारे नेत्र उसको देख ना पा रहे हो। परंतु उस समय वो विधाएं थी कि हम दूसरे लोगों से आए हुए लोगों को देख पाते थे, उनसे साक्षात्कार होता था। तो वो हमें बताते थे कि उनके लोक में इस तरीके की व्यवस्था चल रही है, ऐसा ऐसा चल रहा है। तो ये पुराने समय में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, मनीषियों ने सब लिख करके रखा है और इस बारे में, इस साक्षात्कार के बारे में लिखा है। जैसे आप मेरा साक्षात्कार कर रही हैं, उसी तरीके से वो लोग दूसरे लोगों के लोगों का साक्षात्कार कर पाते थे। अब भोग विलास बहुत हो गया, सुविधाएं बहुत हो गई, तपस्या नहीं रह गई, त्याग नहीं रह गया, और किसी को इस विचारधारा से मतलब ही नहीं है। कोई आ भी रहा है दूसरे लोग से तो आया तो अच्छा है, रहे अपना, हमसे क्या मतलब, हमारे बैंक की किस्तें नहीं जा रही, हम इसी में परेशान हैं, तो हम क्या सोच पाएंगे। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। तो मोक्ष वो द्वार है जिससे आप अपना लोक डिसाइड करते हैं, अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। भाई, जिस व्यक्ति ने ये सोच रखा है कि वो अच्छे कर्म क्यों करे, जीवन यही है, मृत्यु यही है, तो इसी भवसागर में पड़ा रहेगा, बार बार यही आएगा, यही आएगा। और अगर उसकी विचारधारा खराब होती गई तो और समय तक यहां रहेगा। परंतु यदि कोई सही गुरु मिल गया और उसने ध्यान पूर्वक और बड़े सम्मान से शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करके अपने शिष्य को सारी बात बताई, तो उसी समय से मोक्ष का महत्व समझ में आने लगता है। हम सब यहाँ फंसे हुए हैं और यहाँ से निकलने का वही एक द्वार है। जब तक हम उसे समझेंगे नहीं तब तक निकलेंगे कैसे। पर जैसे आपने मोक्ष बताया कि कालखंड है, मल्टीवर्स है, उसमें अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें मोक्ष मिलेगा और सतयुग जैसा माहौल मिलेगा। पर ये फुल स्टॉप तो नहीं। हमें लगता था मोक्ष एक फुल स्टॉप है, सतयुग मिला, मान लीजिए वहां किसी ने दोबारा गलत कर्म कर दिए, उसे दोबारा कलयुग मिलेगा। तो ये तो निरंतर एक साइकिल जैसा है। हाँ बिल्कुल भाई, जिस समय आप एक बात बताइए कि ये तो जैसे आप क्लास 3 में हैं, अब आपने अपना सिलेबस पढ़ा, ठीक है, सिलेबस पढ़ करके आप 3rd से 4th में पहुंचना चाहते हैं, ठीक। तो यदि आप 4th में नहीं पहुंच पाए, फेल हुए, तो 3rd में तो रहेंगे ही ना। ऐसा नहीं कि वे 3rd से 2nd में आ जाएंगे, ये व्यवस्था वहां पर भी है, ठीक है। तो यदि आप सतयुग पे पहुंचे और वहां आप दुष्कर्म कर रहे हैं, तो वहां पर ऐसे लोग भी थे जो कष्ट में रहते थे, ठीक है, लेकिन उसी अवधारणा में रहते हैं। डिमोशन नहीं होता, प्रमोशन ना हो वो एक अलग बात है। जैसे सरकारी नौकरी में प्रमोशन ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन डिमोशन बड़े विषम परिस्थितियों में होता है कि वहां किसी ने आपको शाप दे दिया या किसी तरीके की, इस तरीके की अवधारणा बनी, तब तो ये हो सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचें
कि आपका प्रमोशन नहीं हुआ, आपका डिमोशन तय है, ऐसा नहीं होता। आपको वहां पर भी चांस मिलते रहते हैं। जब तक आप सतयुग की अवधारणा को नहीं समझेंगे, जब आप सतयुग में जाएंगे तो वहां से आपको कहां जाना है उसके बारे में वहां ज्ञान प्राप्त होगा, यहां पर नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए स्कूल में थे तो कॉलेज में क्या सिलेबस पढ़ना है कॉलेज जाकर के पता चलता है। ठीक है, तो धीरे धीरे उन्नति होती है। डिमोशन या शाप ये एक बड़ी विषम परिस्थितियां होती हैं। भाई कई बार ऐसा हुआ, जैसे आप अपने शास्त्रों को पढ़ें तो जैसे नारद जी ने जय विजय को शाप दिया था कि जाकर के मृत्यु लोक में भटकोगे, राक्षस स्वरूप पे हो जाओगे, तो ये डिमोशन है। ठीक, स्वर्ग लोक जो एक मल्टीवर्स में कहीं अलग एग्जिस्ट करता है, वहां से डिमोट करके आपको मृत्यु लोक में डाल दिया गया। ठीक है, और ऐसा नहीं है, युग युग पर जो सृष्टि करता है वो आपकी इस धरा में अवतार लेता है। इस कारण से अवतार लेता है जिससे वो यहाँ की अवधारणा को सुधार सके, लोगों को एक सही दिशा दे सके। भाई ऐसा भी तो हो सकता है धीरे धीरे मोक्ष, भाई इतना हम विलासिता में लिप्त हैं कि मोक्ष आध्यात्म इसको मानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो जाती है। तो क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक, तो धर्म संस्थापनार्थाय मतलब मोक्ष की अवधारणा और आध्यात्म की स्थापना, धर्म की स्थापना के लिए वो युग युग में अवतार लेता है। आता कहां से? मल्टीवर्स में उन्नत लोकों से हमारे पास आता है। ठीक है, तो यही एक प्रक्रिया है। अभी जैसे आपने जय विजय का उल्लेख किया कि वे स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ गए थे। पहली बात तो ये स्वर्ग लोक क्या है? हमें जैसे कि हम कहते हैं अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग भी यही, नरक भी यही। अब स्वर्ग लोक अलग है, मृत्यु लोक अलग है, पाताल लोक अलग है, ये क्या चीज है फिर? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि अभी आप पंचभूतों की अवधारणा में हैं। इस धरा में 5 अपरा विभक्तियां ईश्वर के अधीन की हैं, जिसको क्षिति जल पावक गगन समीरा। ठीक है ना, क्षिति यानी धरा, ठीक, जल पावक यानी अग्नि, गगन यानी आकाश और समीरा यानी वायु। ठीक है, ये 5 अपरा विभक्तियां हैं। जब हम इन 5 अपरा विभक्तियों का अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि स्वर्ग लोक की अवधारणा क्या है। जैसे आपने जल के बारे में बहुत अधिक अध्ययन किया, आप जल के समस्त गुणों को समझने लगे। ठीक है, तो हम वरुण देव का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि स्वर्ग लोक में वरुण देव रहते हैं, यानी वो व्यक्ति, यानी वो व्यक्तित्व वहां पर है जो जल के बारे में सर्वाधिक जानता है। ठीक, तो हम यहां पर जब इतना जल के बारे में जान जाएंगे, जैसे हमारे फ्लूइड इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, या इस तरीके से जो लोग हैं जो इस विधा में काम कर रहे हैं, जो लगातार चिंतन करते हैं कि जल का शोध हो, नदियों की सफाई की जाए, जो यहाँ पर इसी कार्य में लगे हुए हैं, वो निश्चित एक ऐसे लोक में चले जाएंगे जहां वरुण देव स्वयं उनका ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार अपरा विभक्तियों के, अपरा संस्तुतियों के, इनके जो ज्ञाता हैं, जहां पर वो लोग रहते हैं, वही स्थान स्वर्ग लोक है। और हम, आप चिंतन करिए, आप सृष्टि के बारे में चिंतन करिए, आप मनुष्य जाति के बारे में चिंतन करिए, आप पशु पक्षियों के बारे में चिंतन करिए, आप वातावरण के बारे में चिंतन करिए, और आपका चिंतन जिस समय, देखिए सिर्फ चिंतन ही नहीं करना है, उसको क्रियान्वित भी करना है। जब आप इतना बढ़िया कार्य करेंगे तो निश्चित आपको उन देवों के सानिध्य में रहने का अवसर प्रदान होगा, और वहीं जहां पर वो देव रहते हैं वही स्थान स्वर्ग लोक है। मल्टीवर्स नहीं है ये भी। मतलब कर्म की उत्कृष्टता में ही देवत्व है। डेफिनेटली, अब ये बात आप बिल्कुल सही समझें कि अगर हम कर्म की उत्कृष्टता को प्राप्त करेंगे, भाई पूरे भगवत गीता में मल्टीवर्स का कहीं नाम नहीं लिया गया, लेकिन स्वर्ग लोक की बात बार बार कही गई। भगवान कृष्ण ने बार बार कहा, यदि तुम कर्म प्रधान जीवन व्यतीत करोगे तो स्वर्ग तुम्हारा स्वागत करेगा। बहुत अच्छी बात। यही बात।